सर मेरा आपसे प्रश्न है सर कि जैसे कि सर उत्तराखंड की जो स्थिति है सर बहुत ही दयनीय है। हुँ। और सर जो उत्तराखंड से जो पलायन की बड़ी समस्या रही है सर हमारे उत्तराखंड में। और यहाँ से सर पलायन बहुत हो रहा है सर। इसका क्या कारण है सर और इसको रोकने के लिए सर क्या उपाय किए जाने से सर आपके कुछ सुझाव हैं सर इस बारे में। मेरा मानना ये है पलायन में, जैसे हमारे देश में वर्तमान में कोविड-19 महामारी चल रही है और वर्तमान समय में जो हमारे उत्तराखंड मूल के लोग जो बाहर काम कर रहे थे, वो अपने घरों में आ गए हैं। जी। तो सरकार के पास एक बहुत अच्छा मौका है वर्तमान समय में जी। कि उनको पलायन करने से रोका जाए। जी सर। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पलायन भी कोई व्यक्ति खुशी से नहीं करता, जी। बल्कि उसकी एक मजबूरी होती है पैसा कमाने के लिए, जी सर। या जो उसका मूल स्थान है, जहाँ वो रहता है, उससे अधिक पैसा कमाने के लिए वो जो है विदेशों की ओर या शहरों की ओर पलायन करता है। जी। तो सरकार के पास एक अच्छा मौका है कि जो व्यक्ति इस समय घर आए हैं, जी। प्रवासी मज़दूर हों जी या सर। जो पलायन कर चुके हैं काफ़ी सालों पहले, जी सर। उनके लिए कोई एक अच्छी-सी पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट जी सर। और उनको यहाँ पर स्वरोज़गार मिले, तो पलायन रोकने में मदद मिल सकती है। मेरा ये मानना है। अच्छा सर। सर एक प्रश्न और है सर मेरा आपसे। जैसे कि सर जो ग्रामीण वासियों की जो स्थिति है सर वर्तमान में, हाँ। जैसे कि सर वो फसलें बोते हैं सर, उस प्रकार से फसलें होती नहीं हैं, बारिश की अलग मार होती है सर। और जंगली जानवरों की सर अलग मार होती है सर उन पे, कि जंगली जानवर टोली के रूप में सर अटैक करते हैं सर। इस बारे में सर कुछ सुझाव है सर आपके? अब जो जंगली जानवर है, ये तो ख़ैर फ़ॉरेस्ट का मामला है, जी। इससे तो हम रखवाली कर सकते हैं। जी सर। लेकिन मैंने देखा है जहाँ सिंचित भूमि है, जी सर। उनकी तो कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन जो असिंचित भूमि है, जो जी। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ पर ये समस्या है। लेकिन इसका निदान इसी प्रकार से हो सकता है कि हम लोग जो है थोड़ा, जो ये जंगली जानवर है, जी सर। इनके लिए कुछ पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट, जी सर। जो फसलों का नुकसान हो रहा है उसको रोका जाए जी। और लोगों को स्वरोजगार के प्रति जी सर। प्रेरित किया जाए। जी सर। अभी मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि हमारे देश में उत्तराखंड में जो है, अभी तक लगभग 51,000 लोगों ने स्वरोजगार के लिए आवेदन किया है। अच्छा तो सर। इस बार सरकार के पास एक अच्छा मौका है कि जो लोग प्रवासी मजदूर जो घर आए हैं, जी, जी। उनको उत्तराखंड में रोका जाए, जी उनके सर। लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, जी। उनको कुछ ऐसा प्रोत्साहित किया जाए कि वो दोबारा जो है पलायन न करें और अपने घरों में रहें, यहीं की कृषि कार्य करें, यहाँ बागवानी कार्य करें, यहाँ जो है वो अपना पशुपालन कर सकते हैं। जी सर। जैसे हमारे गांव के लड़के हैं जो नाई का काम करते हैं, जी सर। वो अपने जो है यहीं अपने क्षेत्र में दुकान खोल दें। जी। जो बाहर वाला जो काम कर रहा है उस काम को करने का प्रयास करें, जी तो सर। पलायन को रोका जा सकता है। जी सर। सर एक प्रश्न और है सर, जैसे कि सर गाँव में सर पानी की जो समस्या है सर, गाँव सीढ़ी-नुमा खेत हैं सर। हम्म। और सर लोग दूर-दराज़ में रहते हैं सर, गाँव में जो पहाड़ी स्थिति होती है सर, उसमें सर पानी की कमी है सर वहाँ। जैसे कि अगर कोई लोग फसलें मतलब कि वो कृषि करना चाहता है, जैसे कि अपने जैसे पुराने ज़माने में जो छानें होती है सर, अगर वहाँ पे वो कृषि करना चाहता है और उसके आस-पास सर पानी की बड़ी समस्या है सर, किल्लत है सर, तो उसके बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? पानी की जो समस्या है, जैसे वो आप जो है बरसात का जो पानी है, जी। उसको इकट्ठा कर सकते हैं। जी सर। इसका तो यही इलाज है, जी, जी। क्योंकि जहाँ पर पानी की समस्या है, जहाँ का पानी कोई स्रोत नहीं है, जी। वहाँ पर आप केवल बरसात के पानी से ही सिंचाई कर सकते हैं और इसके अलावा कोई वहाँ पर कोई ऐसा तरीका है नहीं। जी, जी। बट सर अगर सपोज़ एक प्रश्न और है सर, जैसे सर प्लेन्सों में सर स्थिति बहुत अच्छी है सर सिंचाई की, हुँ। वहाँ पे सर प्लेन्स है और सिंचाई के मतलब सर नहरों के माध्यम अच्छी सिंचाई होती है सर। लेकिन ग्रामीण इलाकों में सर ऐसी व्यवस्था नहीं है सर। आप मतलब किस प्रकार से आप अपना मतलब सुझाव रखना चाहेंगे कि इस प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था हो जाए सर गाँव में, पहाड़ी इलाकों में इस प्रकार जो से? ग्रामीण सिंचाई की व्यवस्था है, जी सर। यहाँ पर जो पानी की कमी है, जी। जो पानी के स्रोत सूख रहे हैं, जी सर। सबसे पहले हम उन स्रोतों को जो क्या है, रिसोर्सेज करना पड़ेगा। उनको दोबारा से जो है, जो समाप्त हो रहे हैं, जी सर। उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी। जैसे आप कहीं पर जो है एक चाल बना सकते हैं, जी सर। जिसको बरसात का जो पानी है उसको इकट्ठा कर दें। जी। अगर बरसात नहीं हो रही है, तो इसके अलावा जो हमारे नलकूप से हैं, जी सर। इनसे भी पहाड़ों में सिंचाई हो सकती है। लेकिन शहरों की तुलना जो है गाँवों से नहीं हो सकती है। जी। जो आपके मैदानी क्षेत्र हैं, जी सर। वहाँ पर तो पानी की अच्छी सुविधा है, जी। खेती भी अच्छी होती है। जी। लेकिन ख़ास तौर से जो हमारा उत्तराखंड का जो प्रदेश है, जी। यहाँ की जो कृषि है, जी सर। उसमें और उसमें काफ़ी अंतर है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और जो हमारा उत्तराखंड जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर सिंचाई के साधनों की कमी है और सिंचित भूमि कम है और असिंचित भूमि ज़्यादा है। जी। लेकिन जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, वो दोनों जगह कार्य कर रहे हैं, सिंचित भूमि पर भी और असिंचित भूमि पर भी। लेकिन इसका यही तरीका है कि जो हमारे चाल-खाल की जो नीति है, कहीं पर एक चाल बनाई जाए, उस पानी को रोका जाए, जी सर। तो उससे सिंचाई हो सकती है जी, जी। और पशुओं के काम भी आ सकता है पानी जी और सर। फसलों के काम भी आ सकता है, सिंचाई के काम भी आ सकता है। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, धन्यवाद।
सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सर कि जैसे कि सर आपको पता है कि हमारे जो उत्तराखंड की स्थिति है सर की बहुत ही दयनीय स्थिति है सर। हमारे जो पहाड़ हैं सर वो खाली होते जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं सर लोग। तो मतलब इसका सर क्या कारण है सर, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है सर? आप इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? देखिए, पलायन को रोकने के लिए जहाँ तक मेरा सुझाव है, सबसे पहले जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। जी सर। जब जनता जागरूक होगी, जी सर। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ परसेंटेज घटेगा जी सर। पलायन का। जी। और स्थानीय स्तर पर जी। लोगों को ऐसा प्रेरित किया जाए कि वो स्वरोजगार उत्पन्न करें। जी सर। जैसे मशरूम की खेती करना, जी सर। या फलोद्यान करना, जी सर। या सब्जी उत्पादन करना। जी सर। जो मतलब ये है कि थोड़ा सा कष्ट तो जरूर होगा एक बार, जी सर। जी लेकिन फिर भी उनका रोजगार जो है जी शुरू हो जाएगा। जब रोजगार शुरू हो जाएगा तो वही चीज़ बड़े पैमाने पर होगी। जी सर। उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जी सर। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जी सर। कुछ लोग अपना राज का काम कर सकते हैं, मिस्त्री जिसको हम बोलते हैं, अच्छा सर। उससे भी रोजगार मिल सकता है। जी सर। कुछ लकड़ी का काम कर सकते हैं, जी सर। कारपेंटर का काम कर सकते हैं, कुछ पेंटर का काम कर सकते हैं। खेती है, जी सर। जहाँ पानी उपलब्ध है वो जो है निश्चित तौर पर सब्जी का उत्पादन या नकदी फसल जिसको हम बोलते हैं, जी सर। जैसे अदरक को पैदा करना, मिर्च को पैदा करना, या अन्य चीज़ें जिससे कि हमें तुरंत लाभ। और जो हाइट पर रहने वाले हैं जी सर। वो जो फलोद्यान, जैसे सेब का हो गया, आड़ू का हो गया, खुमानी का हो गया, बादाम पाई जो हम पहाड़ी बादाम बोलते हैं इधर, हाँ जी। जिसको चूरू कहते हैं, जी सर। जी और सरोद बोलते हैं। जी सर। इन चीज़ों से हम अपनी को बहुत कुछ पलायन से रोक सकते हैं। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, जी सर। मदद करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में जो लाभार्थी उनको कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि दें, या उनका मार्गदर्शन करें, जी सर। जिससे कि पलायन रुक सके, उनका रोजगार यहाँ पर बढ़ सके। जी सर। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है सर, जैसे कि सर अभी जो हमने जैसे कि ग्रामीण जो स्थिति है सर, जैसे अभी आपने क्या सर जिसकी छान जो जहाँ लोग छान में रहते हैं सर, अगर सपोज वहाँ पर सर कोई फसल का उत्पादन करना चाहते हैं सर, जो सब्जियाँ उगाना चाहते हैं सर, लेकिन सर वर्तमान स्थिति वहाँ पर देखी जाए सर तो पानी की बहुत कमी है सर। तो ये बड़ी समस्या है सर पानी हाँ, की। तो हम उस चीज़ के लिए एक चीज़ है हमारे पास। कुछ पौधे हमारे ऐसे हैं, जी। थोड़ा समय लेंगे जी। लेकिन बहुत कम पानी में हमको जो है वो अपनी फसल दे सकते हैं या अपना उत्पाद दे सकते हैं। अच्छा। जैसे अखरोट हो गया, जी सर। ये मैं बता दूँ, चुल्लू हो गया, सिरोल हो गया, और आपके ये आड़ू हो गया, ये चीज़ें, पुलम हो गया, आलू बुखार हो गया, ये जी। चीज़ें जो है हम इन पौधों को रोप करके इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो हाइट पे नहीं है, जो समुद्र तल से जिनकी ऊंचाई कम है जिस स्थान की, वहाँ पर हम आम की खेती भी कर सकते हैं। अच्छा सर। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं आम की भी, जी सर। जो कि 2 या 3 साल में ही हमको जो है फल देने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ परिवर्तन हमको करना ही पड़ेगा। जी सर। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमारे यहाँ जो है एक बंदे ने जो है कुक्कुट फार्म खोल रखा है, अच्छा सर। तो उसने जो है काफ़ी कुछ पैसे जो है उससे, मतलब उससे उसका रोजगार चल रहा है जी सर। उस कुक्कुट फार्म से। जी। तो ऐसे ही कोई, जैसे बकरी पालन हो गया, जी सर। या भेड़ पालन हो गया, जी सर। भैंस पालन हो गया, जिससे कि हम क्या करते हैं, अपना दूध लेकर के दूध निकट के मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि वर्तमान समय में यहाँ पर जो है 40 रुपये लीटर दूध बिक रहा है घर पे ही। जी। जी। मार्केट में तो और ऊपर भी है। जी सर। तो इस प्रकार से हम सोचेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे, तब कुछ हद तक हम पलायन को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ और, जी सर, कि प्राइवेट स्कूल में न जा करके हम अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो सरकारी स्कूलों में ही जाएं, जहां गवर्नमेंट मदद कर रही है, जी। भोजन भी दे रही है, जी सर। वस्त्र भी दे रही है, और स्कॉलरशिप भी दे रही है, जी सर। बहुत कुछ प्रोत्साहन कर रही है। जी सर। तो बच्चों को प्रेरित किया जाए, और अभिभावक जो वहाँ पर अध्यापक या अध्यापिका है उनके संपर्क में रहें। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पर एक प्राइमरी बड़ेती है, जी सर। प्राइमरी चिन्याली गांव है, जी सर। नगर पालिका वार्ड नंबर 1। जी सर। बहुत गजब की पढ़ाई होती है, अच्छा। बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। अच्छा सर। ऐसे ही जो है हम सब जगह प्रेरित करके जब बच्चे शिक्षित होंगे जी। तो निश्चित तौर पर अपना स्वरोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं। और स्वरोजगार के तरीके बहुत सारे हैं। बहुत सारे, बिल्कुल कहीं सर। ज़्यादा हाइट पे जाते हैं जी। तो वहाँ एक पौधा है रिंगाल का। अच्छा सर। रिंगाल से भी हम कई प्रकार के, जी सर। जैसे बर्तन बना सकते हैं, बिल्कुल सर। घास लाने के जी। या सब्जी रखने की टोकरियाँ बनाते हैं, कई जी। चीज़ें हैं, जी सर। तो वो भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ बांज होता है, जी सर। बांज का उत्पादन करके भी जो है हम विभिन्न प्रकार की जो लकड़ियाँ, जैसे हमारे हल लगाने के जो काम आते जी हैं, उनको बना सकते हैं, या धान कूटने के लिए जी। जी। बहुत सारी चीज़ें हैं
तो उससे भी होता है। जी सर, एक प्रश्न और है सर मेरा आपसे। जैसे कि सर हम लोग ग्रामीण जो वासी हैं सर बहुत मेहनत करते हैं सर, खेती बाड़ी करते हैं सर, लेकिन तब से जंगली जानवर से अटैक कर देते हैं सर, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, सुझाव? हाँ, उसके बारे में ये है कि हम मिल करके, जी रात्रि का तो हम नहीं कर सकते हैं कुछ, जी सर। लेकिन दिन में जो नुकसान करते हैं जंगली जानवर, जी सर। मिल करके गांव वाले आपस में जी सर। सहयोग से जी सर। उनको भगा सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि जो जंगली सुअर होता है सर, वो तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा, वो रात को करता है सर अटैक, उसके बारे में कुछ सुझाव सर? उसके बारे में ये है कि जैसे हम 5 वर्ष तक गांव में मनरेगा में काम करते हैं। अच्छा सर। अब काम तो हम करते हैं बिल्कुल सर। और उसका जो दिहाड़ी है वो भी मिलती है। जी सर। या हम जो वित्त का होता है, 14वें वित्त का, 15वें वित्त का जो पैसा आता है, जी सर। उन पैसों को, या सांसद निधि है, विधायक निधि है, जी सर। या जिला पंचायत की है, जी या सर। क्षेत्र निधि है, इन सब से हम एक तरीका और भी है कि अपने खेतों में 4 दीवारी कर सकते हैं तार बाड़ से। जी सर। तार बाड़ से करने से कुछ हद तक हम कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल सर। एक चकबंदी होनी बहुत आवश्यक है। चकबंदी सर जैसे? चकबंदी जैसे कि जहाँ पर मेरे खेत हैं, अच्छा सर। कोशिश ये की जाए कि एक जगह पर एक परिवार के खेत रहें। अच्छा तो सर। वो स्वयं भी अपनी तार बाड़ कर सकते हैं, या अच्छा सर। जंगली जानवरों से सुरक्षा कर सकते हैं, चाहे अपना कुत्ता रख करके या अपने आप रह करके बहुत कुछ बचा सकता है। बिल्कुल सर। भाई परिस्थिति के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, जी। क्योंकि मनुष्य जो है परिस्थिति का दास होता है, अच्छा। और प्रकृति अपना बैलेंस स्वयं बनाती है। हम प्रकृति से अनावश्यक छेड़खानी भी न करें। जी जी सर। प्रकृति सबसे बड़ी है, प्रकृति के अनुसार ही हमको चलना चाहिए। जी सर। और जहाँ तक आज पलायन रोकने की बात है, तो पलायन के लिए ये कि सरकार भी प्रोत्साहित करे बिल्कुल। और हम स्वयं भी जागरूक बने, और जो गांव के लोग जो थोड़ा सा बुद्धिजीवी है वो औरों को भी प्रेरित करें, तब जाके हम कुछ हद तक सफल हो सकते हैं। बिल्कुल सर। सर जैसे कि अभी वर्तमान में सरकार ने सर योजना लागू की सर, स्वरोजगार अपनाए सर, आप इससे मतलब किस प्रकार से सहमत हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ कि हम पढ़े लिखे हैं, जी। और सरकार स्वरोजगार के लिए क्या कर रही है, हमको प्रोत्साहित कर रही है, प्रोत्साहन। जी सर। उसके लिए हमको धन दे रही है। जी जी। तो मैंने अभी इससे पहले कहा था कि जी। कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं जी जी। वो उस ढंग से काम करें, जी सर। जो कम पढ़े लिखे हैं जी जी। वो उस हिसाब से, जो जी। बिल्कुल ही कम पढ़े लिखे हैं जी सर। उनको भी प्रेरित करके, जी सर। सबके लिए एक तरीका है, अच्छा। जी उस हिसाब से वो अपना स्वरोजगार अपना सकते हैं। जैसे मैंने कहा जी। कि भाई कोई टोकरी बुनेगा, जी, जी। उससे अपना रोजगार करेगा, कोई जैसे कि कुक्कुट फार्म खोलेगा, जी जी। कोई दुग्ध उत्पादन करेगा, कोई जी सर। मौन पालन करेगा, जी सर। कोई जैसे ये फूल होते हैं, कोई फूलों की खेती करे, जी सर। तो उससे भी रोजगार। भाई कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा, जी सर। मेहनत तो करनी पड़ी, बिना मेहनत तो कुछ नहीं होता, चाहे वो मानसिक मेहनत हो जी सर। या शारीरिक मेहनत हो, जी सर। मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी सर। बिना मेहनत से तो कुछ नहीं होने वाला है, और जब तक लोगों को प्रेरित नहीं किया गया, जागरूक नहीं किया गया, तब जी तक सर। ये काम करने बहुत असंभव है। बिल्कुल सर, ग्रामीण क्षेत्र में ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रखता है सर, कि लोगों को प्रेरित किया जाए, प्रेरित किया, जागरूक किया जाए। जागरूक किया जाए सर इस बारे में ना? जैसे कि आजकल ये है, जी। गर्मियों का सीजन है, जी सर। तो प्रत्येक ग्रामवासी का एक दायित्व बनता है कि जितने भी हमारे जंगल हैं उनको आग से बचाएं, बचाएं। बिल्कुल सर। अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। जी। अगर आग कहीं लगती है तो बिल्कुल। तुरंत सब लोगों को मिल करके जा करके उसको बुझा देनी जी, बिल्कुल। चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित, क्योंकि वो हमारे लिए है, बिल्कुल सर। बिल्कुल। किसी जंगलात वाले के लिए नहीं है, बिल्कुल सर। बल्कि जो वहाँ के निवासी हैं उन्हीं के लिए है, उनके लिए सर। उन्हीं का पर्यावरण शुद्ध रहेगा। और जितना अधिक से अधिक हम पेड़ पौधे लगाएंगे, लगाएं, जी सर। हमारा पर्यावरण उतना सुंदर भी। हाँ सर, तो जंगली जानवरों के लिए क्या कहना चाहेंगे तो सर आप? जंगली जानवर ऐसा है कि जैसे हमारे पहाड़ में बंदर जाते हैं, बिल्कुल तो सर। हमारी जो फसल बोई हुई रहती है जी सर। उसको सत्यानाश कर देता है। जी सर। इसकी व्यवस्था जो है वो सरकार कर दिया जाए, अच्छा सर। या तार बाड़ किया जाए, बिल्कुल या सर। कुछ और व्यवस्था। जी सर। नहीं तो वो पहाड़ वालों के जो है वो जमींदारों के वो फसल को फल फूल को सब खत्म कर देता है। बिल्कुल सर। या तो जी। बंदरों के लिए जी सर। जंगल में फल फूल लगाओ, बिल्कुल सर। फल फूल लगाओ, पेड़ फल- उसमें जी। पेड़ पौधे लगाओ, जी सर। जैसे सेब है, जी सर। या अमरूद है, जी सर। या कोई भी फसल होती है जो खाने लायक बंदरों के लायक होती है, जी सर। उसको जंगल में लगाओ, तब जाके बंदर जमींदारों को फसल नहीं करेगी तस नष्ट। बिल्कुल सर। बिल्कुल। जो जंगली सुअर है सर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? वो सुंगर तो साले वो तो बहुत खतरनाक होते हैं, अच्छा सर। वो तो सब जो जमींदारों के बोए हुए फसल में रहती है उसको वो तस नष्ट कर देता है। बिल्कुल सर। उसकी भी व्यवस्था
किया जाए, जी या सर। तार-बाड़ किया जाए, जी या सर। तो दीवार फिराया जाए। जी सर। अब हमारे खेतों की रक्षा, जी सर। तब जाके वो हमारे खेतों में अंदर नहीं आ सकते। बिल्कुल सर। अब इससे ज़्यादा क्या है? बिल्कुल सर, आप लोग जैसे हम लोग सर बस। दिन भर मेहनत करते हैं फसलों में हाँ। और रात को सर जंगली सुअर आ जाते हैं सर, हाँ। वो अटैक कर देते हैं दिन सर। भर ही हमारी बेटी बहू जी सर। खेतों में जाती है, हाँ जी। जैसे आजकल धान है, जी सर। झंगोरा है, मंडुआ है, जी सर। या कोई भी फसल है, दाल है, जी, जी। घात है, इसको गोड़ते नेलते हैं। जी सर। रात को वो आते हैं, वहाँ जंगली जानवर सूंघर आते हैं, जी सर। वो उसको तस नष्ट करके, और जिम्मेदार तब क्या करें? बिल्कुल सर, अब हम जिम्मेदारों ने क्या करना है? बिल्कुल सर, सही बात। यही बस। यही तो सर, तो यही स्थिति है कि लोग पलायन कर हाँ। जाते हैं सर, तब क्योंकि पलायन लोग मेहनत कर तब रहे हैं, इसीलिए लोग पहाड़ छोड़ के जा रहे प्लेन हैं। में जाते हैं। बिल्कुल सर। पहाड़ में तो कुछ नहीं रख सिंचाई की चाहिए। सुविधा भी नहीं है सर। सिंचाई की कोई नहीं है यहाँ। जी सर। व्यवस्था कुछ नहीं है, तब फसल कहाँ से कहाँ होगी? से होनी है? जी सर। तब जाके जिम्मेदार लोग जो है अब जैसे सर आप पहले छानों में रहते थे सर, हाँ। अगर वहाँ पानी की व्यवस्था होती सर, हाँ। तो आपके आसपास जो खेती वहाँ फसल हो पाती। जैसे हमारे छान है ऊपर, जी। तो वहाँ पानी होता, हाँ जी। तो हमारे वहाँ पे सब चीज़ के सुरक्षा होती है। जी सर। सब्जी भी वहीं होती है, जी सर। दाल भी वहीं होती है, जी सर। हर एक चीज़ हमारी वहीं निकल वहीं जाती है, थी। सब कुछ। बिल्कुल सर। अब पानी की व्यवस्था तो है नहीं है, जी सर। सूदों में क्या करने वहाँ। अब बिल्कुल। छान में लोगों ने छोड़ दिया, बिल्कुल सर। बस। तो मतलब छान छोड़ने का सर क्या कारण रहा होगा? यही रहा? छान के छोड़ने के असर ये रहा कि कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छा सर, पानी पूनी की। पानी की व्यवस्था भी नहीं है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस। और चीज़ क्या है, इधर ऐसे जंगल तो है नहीं कि जो हम काट के लाएंगे, जी सर। पशुओं को देंगे, जी वो सर। जंगल भी हमारे यहाँ है नहीं है, बिल्कुल सर। बस। और क्या है इसमें? अब ये सरकार की व्यवस्था है भाई, तब सरकार जैसे करे वैसे। मतलब सर सरकार को जंगल में वृक्षों के रोपण करना हाँ, चाहिए ना, जिससे कि वृक्षारोपण लग जाए, अच्छा पेड़ लग जाए, जिसको कि पशु भी खाए जाए। सही बात है। अब जो ऐसे पेड़ पौधा लगाए कि जिसको कोई काम नहीं आएगा, तो उसको क्या करना है? बिल्कुल। चीड़ के पेड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? चीड़ के पेड़ कैसे सर पर्यावरण के लिए सही है सर कि हानिकारक है कि लाभदायक? चेड़ तो ऐसे तो ठीक है, पर नहीं तो वो और पेड़ों के लिए वो हानिकारक है। अच्छा सर। जैसे बांध लगाओ, हाँ सर। देवदार लगाओ, अच्छा सर। या कोई और चीज़ का पेड़ लगा दो, जो जिसको भी पशु भी खाए, हाँ जी सर। घास में भी आए, सही बात है। वो जो है ये चेड़ का पेड़ जो है उसका वो। सर मेरे आपसे एक प्रश्न है सर, कि लोग गांव छोड़ के सर जा रहे हैं, हाँ। पलायन कर रहे हैं सर लोग। आज की डेट में सर उत्तराखंड में पलायन बहुत बड़ी समस्या बन गई सर। तो सर आप एक बुजुर्ग हैं सर, आप एक आम नागरिक हैं, आपको सर पता है इसके बारे में किस प्रकार की समस्याएं होती है सर गांव की, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में सर? ऐसा है कि इसके बारे में तो ऐसा है कि जो अपने घर छोड़ के जाता है, पहाड़ छोड़ के जाता है, हाँ जी सर। वो प्लेन में जाता है, हाँ जी। शहरों में रहना चाहता है, बिल्कुल सर। और इससे ज़्यादा क्या है, जी। अपने घर छोड़ के जा रहा वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो बोल रहा अपने घर में कि इधर तो क्या रहना है, क्या खाना है, हाँ जी। हाँ जी। पहाड़ है, हाँ जी। प्लेस में जाएंगे तो कुछ ना कुछ होगा, हाँ जी। पानी की व्यवस्था है वहाँ, हाँ जी। नहर चलती है, सब कुछ चलते हैं, पंपिंग सेट लगते हैं अच्छा अच्छा। वहाँ, तब जाके यो मतलब फसल होती है। बिल्कुल सर, तब बिल्कुल। फसल होगी तो आदमी उसको मेटेंगे, लेंगे, बिल्कुल सर। तब खाएंगे। खाएंगे, बिल्कुल। पहाड़ में क्या होता है, पहाड़ में तो आकाश से बारिश हो गई तो खा दिया, और नहीं हुआ तो नहीं होता है, बिल्कुल सर। फसल नहीं होती है। बिल्कुल सही। बस। तो सर मतलब जो समस्या है सर हमारे पहाड़ की, अगर सर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए सर सरकार के माध्यम से कि जो मतलब हाँ। व्यक्ति बाहर ना जाए, उनको मतलब रोका जाए सर यहाँ, हाँ। कि आप यहाँ कीजिए, और हम ऐसी क्या मतलब व्यवस्था करनी चाहिए सर सरकार को हाँ। जो बाहर ना जाए व्यक्ति? तो सरकार की व्यवस्था ऐसी हो जाए पहाड़ में जी। कि आसमान जब वो जिम्मेदार को वो नहीं देते है ना, बारिश नहीं देती है, हाँ जी। तो जिम्मेदार इसमें हर जाता है। अच्छा सर। अगर पंपिंग सेट लग जाए हाँ जी। तो अपने खेतों की रक्षा भी हो जाती है, बिल्कुल सर। साग सब्जी तैयार होती है, बिल्कुल फसल तैयार होती है। इसलिए सरकार जो इसके ऐसे मदद दे जाए, बिल्कुल सर। तो लोग अपने घर छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं, बिल्कुल सर। बस। सर जैसे कि जंगली जानवरों का आतंक है सर हाँ। गांव में, तो हाँ। इनसे सर क्या किस प्रकार के जो जंगली जानवर इनकी कैसे रक्षा करनी चाहिए सर, मतलब किस प्रकार? इस जंगल में तो ऐसे रक्षा करनी चाहिए कि ये तो इसको सरकार मतलब रोके जाए। अच्छा सर। अगर रोके नहीं जाए तो ये जिम्मेदार की फसल खाते हैं, हाँ बिल्कुल। खेतों को बर्बाद करते हैं, इसलिए जो जिम्मेदार उसको दादी पड़ते हैं। जी सर। उस पेड़ की पेड़ होते हैं ना, जी सर। चेड़ के पेड़ के सामने पे जो है पेड़, उसके नीचे भी जो है वो कोई भी पेड़ नहीं होता है। अच्छा सर। अच्छा वाला जो पेड़ लगाओ चीड़ के सामने, हाँ जी। वो चीड़ के सामने कोई भी पेड़ लगा दो, अच्छा वाला पेड़ लगा दो, वो चीड़ उसको खा जाती है। अच्छा सर। क्वेश्चन है आपसे, मैंने देखा है आज तक कि जो पलायन हो रहा है, पलायन मतलब लगा रहता है कि पलायन हो रहा है बहुत सारा सर जो हमारे उत्तराखंड है ये सारे खाली हो चुके हैं ना, और सारे जो युवा हैं पहाड़ के युवा हैं वो सारे मतलब पलायन कर चुके, कोई होटलों में जाता है, कोई कंपनीज़ में जाता है, तो इस कारण से कि हमारे जो पहाड़ हैं खाली हो रहे हैं सर। और
जो मतलब कुछ ही जो मतलब इस प्रकार से जो कुछ चंद लोग बचे हैं जो इस प्रकार से जिनके अभी मतलब थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति सही है गांव में, वही मतलब अभी पढ़ पा रहे हैं और इस प्रकार से क्या वो भी टिके हुए हैं पहाड़ों में। लेकिन जिनकी खेती बाड़ी नहीं है सर, अपनी खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, फसलों का नुकसान हो रहा है जिनको, जो मतलब जैसे कि जंगली जानवर जो अपनी फसलों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, और जो उनके बच्चे हैं सर वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए उस तरह से, इसलिए क्या वो पलायन कर गए। अगर क्या उनके पास इस प्रकार के साधन होते, जैसे कि लोग जो पहले छानों में रहते थे, वहाँ पहले सिंचाई की अगर सुविधा होती तो क्या लोग पलायन करते? शायद नहीं करते। तो सर आपका क्या विचार है इसमें पलायन के बारे में? आपका मतलब किस प्रकार से अपने सुझाव देना चाहेंगे कि पलायन को रोका जाए? पलायन को रोकने के लिए सर्वप्रथम सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने होंगे जिससे जो गांव से लोग नौकरी के लिए शहर की तरफ दौड़ रहे हैं, उन्हें अगर गांव में ही कुछ संसाधन मिल जाए तो वो लोग बाहर का रुख नहीं करेंगे। और सर्वप्रथम गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में जी सर। मूलतः अगर हम कहना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति पैदा हो रखी है कि एक तो विद्यालयों की सुविधा सही नहीं है, अच्छा सर। ठीक, और जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, चाहे वो मजदूरी करके, कंपनियों में नौकरी करके, अगर गांव में संसाधन हो पाते हैं विद्यालयों के, उनके रोजगार के, तो वो गांव नहीं छोड़ता। मुख्य बात तो ये है, अगर सरकार इस ओर कदम उठाए कि गांव में रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो जाए, तो विद्यालयों की स्थिति सही हो जाए, तो काफ़ी सीमा तक पलायन रुक सकता है। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे लोग जो शहरों में जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर मतलब विद्यालय की स्थिति सही होती तो उसके कारण भी शायद वो हो सकता है ना जाएं उधर। हाँ, दोनों चीज़ें। अच्छा। एक तो पहले रोजगार के संसाधन सरकार को मुहैया कराने होंगे, हाँ जी हाँ। ठीक, चाहे वो खेती से संबंधित हो या कोई अन्य रोजगार के संबंधित हो। अगर लोगों को यहाँ पर्याप्त अगर मिल पाता है तो लोग, फिर दूसरी बात, तब विद्यालयों की स्थिति सही हो जाए तो लोग पलायन रोक देंगे। तो सरकार को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस ओर कदम अगर सरकार उठाती है तो खुद ब खुद पलायन रुक सकता है। अच्छा सर। और सर जैसे खेती में सर, जैसे कि अगर जैसे जो पुराने ज़माने के जो सर हमारे पूर्वज थे, ऊपर जो सर जैसे छानों में रहते थे, निवास करते थे, वो आज सर वर्तमान में छाने खाली हो चुके सर। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? वहाँ पानी सर पहले 50 किलोमीटर दूर ले जाना होता था, पानी के लिए जाना पड़ता सर। भैंसें पहले पालते थे लोग, बहुत सारी भैंसें बंधी होती थी छानों में, लेकिन आज की डेट में सर ऐसा कुछ नहीं है। तो सर इसको किस प्रकार से सही किया जाए सर? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? मैं पहले कह चुका हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर संसाधन हो जाए तो लोग पुरानी स्थिति में फिर से आ जाएंगे, अपनी खेती भी करेंगे। आज मूलतः क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ ग्राम सभा बागी ग्रामीण क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र महज 7 किलोमीटर दूर है। अच्छा सर। यहाँ अगर चाहे तो पंपिंग सेट भी सरकार अगर थोड़ा सहायता करती है तो लग सकती है। सिंचाई के साधन यहाँ अगर हो गए हैं तो लोग क्या है फिर से खेती करने शुरू कर देंगे, क्योंकि एक मौसम की मार लोग झेल ही चुके हैं। बिल्कुल सर। असमय बारिश होती है, हाँ। जब ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं होती है, और जिस समय ज़रूरत ना हो उस समय बारिश होती है। एक तो फसलों का फिर नुकसान हो जाता है, पहले फसल उत्पादन हो नहीं पाती है। अगर कहीं थोड़ा बहुत भी फसल उगती है तो असमय बारिश होती है, नष्ट हो जाती है। अगर सिंचाई की अगर व्यवस्था हो जाती तो क्या होता है कि हम समय समय पर हम यहाँ खेती भी कर पाते, बिल्कुल सर। सब्जियाँ उगा पाते। बिल्कुल सर। अगर हमें पानी मिल जाएगा तो यहाँ ग्रामीण लोग सब्जियाँ उगाएंगे, सीजनली सब्जियाँ उगाएंगे, उससे वो रोजगार उन्हें मिल सकता है। बिल्कुल सर। क्योंकि तब वो पशुओं का पालन भी करेंगे, क्योंकि पशुओं का मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया कि पशु पालन करने से उन्हें दोहरा फायदा होता है। एक तो खेतों के लिए गोबर हो जाती है, दूसरा उन पशुओं से क्या कि हमें दूध, गाय भैंस पालेंगे तो दूध उत्पादन हो जाएगा, भेड़ बकरियाँ पालेंगे तो भेड़ से ऊन भी प्राप्त हो जाएगी, ठीक। तो इस ढंग से वो अपना स्वरोजगार अपना सकते हैं, बशर्ते सरकार अगर इस ओर ग्रामीणों को कुछ सुविधा दे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है सर, मैं प्रश्न करना चाहूँगा आपसे कि जो गांव की समस्या है सर, गांव की मेन समस्या सर पलायन करे सर। लड़के लोग बाहर जाते हैं नौकरी करने, और सर गांव में इस प्रकार से कुछ रोज़गार नहीं है सर।
तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप अपनी राय रखिएगा, अपने विचार रखिए सर आप। तो विचार क्या रखेंगे, यहाँ तो बहुत न तो बारिश होती टाइम पे, अच्छा सर। खेती बाड़ी का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, हाँ। पर उपाय उपाय कुछ नहीं होता यहाँ काम करने का। मतलब काम तो बहुत करते हैं पर कुछ निकलते नहीं ना खेतों में धान धून। अच्छा सर। बस तो ये ऐसा है कि यहाँ के तो बहुत परेशान है। अच्छा। पानी की सिंचाई के तो साधन है ही नहीं है। अच्छा सर। सब उखड़ ज़मीन है, हाँ। मतलब जिसमें पानी नहीं है। हाँ। पहले पीने के लिए नहीं है पानी, हाँ हाँ। तो खाने के लिए वो खेतों के लिए कहाँ से होगा पानी। अच्छा सर। बस तो इसी प्लान से वजह से यहाँ इसके पेट भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। बहुत मेहनत करते हैं सुबह से और शाम तक, बहुत मेहनत करते हैं, पर शाम के लिए दूर उठाते पड़ता है कि बहुत टाइम लगता है उसमें। अच्छा अच्छा। बस तो और करना क्या है इधर। इधर विकास ऐसा है कि अगर कराओ कोई तक हो सकता है, अच्छा। पर जब पानी हो तब हो सकता है यहाँ। अच्छा सर। नहीं तो खेती बाड़ी में तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की है पर कुछ उपजारा नहीं निकला है, तो क्या करना है इधर। तो सर मतलब समस्या कहाँ रही सर जब आपने खेती-बाड़ी की इतनी मेहनत तो की आप? जवाब कहाँ रहना, जवाब तो यहीं रहेगा। नहीं सर, मतलब ये समस्या कहाँ रही कि आपने इतनी खेती-बाड़ी की तो मतलब पानी की कमी थी या जिसके कारण हुई नहीं फसल, क्या था ऐसा? पानी की कमी तब होती है ना, उखड़ की ज़मीन है। हाँ हाँ। इधर तो सिंचाई तो कोई साधन ही नहीं है। हाँ ये तो है। वो हम बारिश से ऊपर से रुके हैं हाँ हाँ। कि ऊपर से जब आसमान से बारिश होगी अच्छा। तब मतलब ऐसा होगा कि बोले कि जब उखड़ की ज़मीन में तो ऊपर वाला करेगा बारिश तभी तो होगी, नीचे हाँ। वाले तभी खाएंगे। नहीं होगी तो पिछले साल देखना वहाँ हुआ ही नहीं कुछ ना, बीज के लिए भी नहीं हुआ। इतना धान बोया कि झंगोरा बोआ है, नाज बोआ, तो कहाँ हुआ। पिछले साल दाल बोई थी, दाल तोर, कहाँ हुआ वो। पिछले साल नहीं हुई सिर्फ फसल? थोड़ा 6 में काली दाल कुछ नहीं हुई। अच्छा सर, पिछले साल मतलब बारिश के चक्कर से नहीं हो पाई ना? कुछ नहीं हुआ पिछले साल तो डाउन में चले गए सीधे, कुछ नहीं हुआ। कम से कम 12 वो फसल की होती है। अच्छा अच्छा। 12 साल में ख़त्म हो गए उसे, मतलब कुछ नहीं है। अगर सर गांव, अच्छा सर, अगर गांव में पानी की व्यवस्था हो जाए सर तो सिंचाई के माध्यम से शायद हो सकती है। पानी की क्यों नहीं हो सकती है। जब पानी आ जाए, घर में आ जाए तो और नहीं होगी, दूर दूर के तो अपने वो मुंह के नज़दीक जैसे हमारे वो खेत है, इसमें तो हम कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, जो आपके जो घर के आसपास जो खेत हैं सर, पानी क्यों से ना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर जैसे दूर दरार है जैसे जंगल में सर, अगर वहाँ भी पानी पहुँच जाता है तो सिंचाई हो सकती है ना? ना ना, यहाँ का उतना पानी कहाँ आएगी, इतने तो लिए तो बहुत नदी से लाना पड़ेगा, हैंडपम्प बहुत, यहाँ तो बहुत मेहनत होगी। तो सर वही तो प्रयास करना चाहिए सर ना सरकार को, जैसे ऐसे सरकार गलत को। काम नहीं होगा ना कि हम नदी से लाए पानी, कौन लाएगा इतना बजट हमारे, हाँ। कौन करेगा पैसा, कौन देगा हमको इतना पैसा, सरकार तो देगी नहीं इतना पैसा। अच्छा अच्छा। बस तो और ऐसा है कि अगर ऊपर वाला बारिश करे ठीक ढंग से भगवान, तो ऐसा है कि तब नीचे हमारे तभी भी। और जो जंगली जानवर हैं सर, इनसे क्या आप परेशान रहते हैं जंगली जानवरों से? जंगली जानवर क्या है, वो बंदर यहाँ आते सारे वो खा जाते हैं। अच्छा है? हाँ जी। और जैसे वो गोणी आते इधर, अच्छा जो बड़े बड़े गोणी होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, वाह, वो भी सब खा जाते हैं इधर। और एक इधर वो क्या बोलते हैं, भुरना जंगली जानवर। अच्छा हाँ, सर वो भी आता है यहाँ, जंगली सारा सुअर बोलते हैं जंगली सुअर बोलते हैं ना उसके लिए। अच्छा अच्छा सर। हाँ, वो आता है इधर, और वो तो रात का अंधेरे को आते हैं, उस समय में दिखाई नहीं देता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहा है। हम तो सुबह लगता है, दिन को पता कि बोलेगा जब खेतों में जाता है तो उसने तो खंड कर दिया बस। अच्छा सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर कि किस प्रकार से मतलब क्या होनी चाहिए गांव में ऐसी व्यवस्था जो सर? व्यवस्था क्या करनी चाहिए, सरकार अगर कुछ बजट दो हमको, जैसे अच्छा। पानी मिलेगा घर में, तो तब विकास हमारा हो सकता है। अच्छा सर। कि कुछ सरकार हमारे लिए ऐसे दे कि बोले इनके लिए कुछ साधन करो बाहर से, हाँ हाँ। कहीं से बाउंड्री दे दो। अच्छा सर, जो जंगली जानवर सुरक्षा हो सके। हाँ, तब इनके लिए हो जाएगा सुविधा। ये नहीं हो तो किसी ऐसे गांव में कम से कम 2-4 आदमी को वो क्या बोलते हैं, चौकीदार रखो। अच्छा चौकीदार सर। हाँ, तो उनको चौकीदार सैलरी दी जाए। हाँ, तब से उसे सैलरी दी जाए तब बच सकता है। नहीं तो यहाँ क्या है, यहाँ तो भूख मरने का काम है। अच्छा अच्छा। पिछले साल लेकिन कुछ नहीं हुआ, घर में दाल नहीं हुई, चावल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या खाएं। आजकल तो लोग खरीद के ला रहे हैं, खरीद के सब खा रहे हैं। अच्छा सर, हैं? तो यही बात है सर, आप जब एक आदमी जब इस प्रकार से जो आपने कहा सर पिछले साल कुछ नहीं हुआ, है ना, बस यही प्लान है। ठीक है सर। अगर सरकार करेगी कुछ व्यवस्था तो करो, नहीं करती तो ऐसी जनता भूख से मरती है। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद सर आपको। ठीक है, तो धन्यवाद हो। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर कि आपका एक आम ग्रामीण होने के नाते मतलब तो आप क्या सोचते हैं कि पलायन को कैसे रोका जा सकता है सर गाँव में?
देखिए, पलायन रोकने के लिए सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अच्छा सर। और गाँव में काफ़ी सारे कार्य ऐसे होते हैं जो नहीं किए जा सकते हैं, जिनकी हमें बहुत सारी असुविधाएं हैं। हाँ जी। जैसे पानी की कमी है गाँव में, हाँ जी। तो खेती बाड़ी पे हम पलायन नहीं रोक सकते हैं अपना। हाँ जी। लेकिन कुछ कार्य हैं जिनसे हम पलायन रोक सकते हैं, जैसे कि मुर्गी पालन हो गया, अच्छा सर। गाय पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, तो इनसे हमारा पलायन रुक सकता है। और इसके लिए सरकार ने जो भी इस कोरोना महामारी संकट में हमारे नवयुवक लोग बाहर से घर आ रखे हैं, तो उनके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण सीमा तय की हुई है, अच्छा सर। जो कि जो बेरोजगार युवा लोग हैं अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या बैंक से सीधा जाके मैनेजर से मिल सकते हैं, वहाँ से ऋण मिल जाएगा और अपना स्वरोजगार जोड़ सकता है। अच्छा सर। सर जो ऋण लिया दिया जा रहा है जो सरकार के माध्यम से, इसका मतलब किस प्रकार से सर इसको लौटाना भी होगा सर, या ये? नहीं, लौटाना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें सरकार ने कुछ सब्सिडी छोड़ रखी है। 20-25-30% सब्सिडी है। अच्छा सर। आप उसमें से अगर 1 लाख लोन लेते हैं तो उसमें आपको 20-25 हज़ार रुपये अनुदान दिया जाएगा। अच्छा सर। और सरकार ने ये भी किया कि आपको जो सब्सिडी है वो आपको पहले ही दी जाएगी। अच्छा सर। तो आप जो है ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक में जाके मैनेजर से मिल के उसके उनसे राय भी ले सकते हैं। और जिनको दिक्कतें हैं रोज़गार जोड़ने में, जी सर। तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठा रखा है। जी सर। आप अपना बकरी पालन, दूध डेयरी, अच्छा सर। अपने छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा सकते हैं, अच्छा सर। जिससे जो है पलायन रोका जा सकता है। अच्छा सर। सर आप थोड़ा सर ग्रामीण की स्थिति के बारे में बताना चाहेंगे सर, जो ग्रामीण जीवन होता है सर वो कैसा होता है सर? ग्रामीण, देखो, पहाड़ का ग्रामीण जीवन सबसे कठिन है। जी। सबसे पहले तो गाँव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। जी जी। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि कुछ काम ऐसे है कि जो नहीं किया जा सकता, वो कठिन कार्य है। गाँव में खेती बाड़ी तो बिल्कुल उसमें हम निर्भर नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल सर। क्योंकि पानी की बहुत कमी है हमारे यहाँ। बिल्कुल सर। तो इसलिए हमें जो कुछ छोटे छोटे उद्योग लगाने पड़ेंगे, या जैसे ये हम अभी बताया आपको, बिल्कुल सर, अपना बिल्कुल। भैंस पालन हो गया, बिल्कुल सर, बकरी बिल्कुल। पालन हो गया, जी जी। गाय पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, अपना छोटा सा कुटीर उद्योग लगा दिया, जी जी जी। तो इसी से हम अपना पलायन रोक सकते हैं। जी बिल्कुल सर। सर आपसे एक सवाल और है सर मेरा, जैसे कि सर आपके खेत हमारे खेत सर बहुत दूर जंगलों में रहते हैं सर, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं सर, वहाँ जाते हैं, हल लगाते हैं सर, लेकिन सर जंगली जानवर आते हैं सर, टोली में हमला कर देते हैं सर, जैसे रात को जैसे जंगली सुअर आता है सर, और जो बंदर आते हैं सर टोली में हमला करते हैं सर हमारे खेतों पे, तो सर इनसे इनके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, इनसे कैसे रक्षा की जा सकती है सर? देखिए, रक्षा इसीलिए तो मैं कह, कुछ कार्य जो है बहुत कठिन है यहाँ पे, खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं की जा सकती यहाँ पे। एक तो सबसे पहले अगर हम खेती बाड़ी करते भी हैं तो उसे जो है सुअर और बंदर उसे नष्ट कर देते हैं। जी सर। उसके लिए हमारे पास कोई पर्याप्त साधन है ही नहीं जी सर। कि उनको किस तरह भगाया जा सकता है। जी। पानी की भी दिक्कतें हैं, जी तो सर। इसीलिए मैं कहूँ कुछ कार्य ऐसे हैं जो बहुत कठिन है करना यहाँ पे। नहीं सर, फिर भी सर अगर अगर प्रयास किया जाए सर, अगर सरकार के माध्यम से सर प्रयास किया जाए तो कुछ हो सकता है सर, आपका किस प्रकार से आप सुझाव देना चाहेंगे सर, एक इस प्रकार से इनसे रक्षा करने की सर? सुरक्षा करने के लिए सरकार अगर इसमें कोई ठोस नीति अगर बनाती है, तो जैसे बंदरों की रखवाली के गाँव में किसी के 2 व्यक्तियों को चयनित किया जाए, जी। उनको मासिक तनख्वाह दी जाए, जी सर। तो इस तरह इसका बचाव किया जा अच्छा, सकता है। बिल्कुल सर। और और सर जंगली सुअर के लिए भी यही रखवाली के लिए जंगलों में वृक्षारोपण किया जाए, हाँ सर, वो फलदार वृक्ष लगाए जाए, बिल्कुल सर, जो कि बंदर जो है खेतों में ना आए, जंगली में जो है जंगली में रह फलदार सर। वृक्षों में वही भोजन उनका बने, बिल्कुल तो सर। इस तरह इन पे रोक लग सकती है। बिल्कुल सर, आपका सर बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद सर, आपका अच्छा सुझाव दिया सर आपने, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ये गाँव की जो समस्याएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं होती हैं सर, वो किस प्रकार से होती है, और सर पलायन को कैसे रोका जा सकता है सर, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं सर? देखो, पलायन को रोकने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास रोज़गार होना चाहिए। गांव में अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो तभी लोग जो है, युवक लोग जो है पलायन करते हैं। जी। यदि रोज़गार गांव में मिल जाए, हाँ जी। पलायन अपने आप रुक जाएगा। हाँ जी। अब जैसे रही नेता लोगों की बात, वो केवल वोट मांगने ले आते हैं, वोट के बाद
वोट मांगने के बाद वो चले जाते हैं। हाँ जी। उन्हें गांव के युवकों के प्रति कोई ध्यान नहीं है, जी। गांव की जनता के प्रति उनका कोई ध्यान है। जी। केवल उनका ध्यान केवल एक वोट के लिए है। जी सर। वोट मिली, अपने कैबिनेट में चले गए, जी। ऐसा आराम से 5 साल गुजारे हैं जी सर। और किसी युवक के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। जी बिल्कुल सर, मैंने भी देखा है सर ये कि वो गांव में सिर्फ वोट मांगने आते हैं सर, और फिर उसके बाद कभी नहीं आए सर कि आपकी गांव की क्या समस्या है, ऐसा कभी नहीं पूछा सर उन्होंने। इसलिए आने वाले समय में जब गांव में चुनाव हो, जी सर। या जैसे विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, जी सर। तो सबसे पहले मैं ये युवक लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब वो गांव में प्रवेश होते हैं जी तो सर। उनको बोलना चाहिए कि आप वोट मांगने के लिए क्यों आ रहे हैं। जी पहले सर। हमारी समस्या क्यों नहीं सुनते आप। जी सर। आप केवल वोट मांगते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो हमारा क्या होगा, हमारा रोजगार का क्या होगा, जी सर। आगे आप हमारी बात क्यों नहीं रखते हैं। बिल्कुल तो सर। मैं ये चाह रहा हूँ कि गांव में ऐसे रोजगार हो जाए जी कि सर। जिससे जो है युवक लोग बाहर न जा बाहर करके न जाए। गांव में ही काम गाँव करें। में बिल्कुल सर। जय कि सर गांव में पानी की समस्या है सर, पानी की समस्या आप क्या बोलना चाहेंगे सर कुछ? पानी की समस्या तो हमारे क्षेत्र में जैसे आजकल गर्मी का सीजन है, हाँ जी। तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जी सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे स्रोतों में जहाँ पे भी पानी हो, जी सर। उसका जो है संरक्षण किया जाए, बिल्कुल और सर। उस संरक्षण करके जो है, जी। जैसे नल के द्वारा हो, जी। कोई दूसरे माध्यम से हो, जी सर। उसमें गांव में पहुंचा जाए। जी। उसको एक जगह जो है उसकी बड़ी टंकियां बना जाए, जी। और उसको जो है गांव-गांव में जो है सिंचाई वितरण किया जाए। सिंचाई भी सुविधा और उपलब्ध हो सके सर उससे ना? सिंचाई की सुविधाएं तो ऐसा है कि अगर पानी कहीं स्रोत में ज़्यादा हो तो उससे सिंचाई हो जाएगी। जी सर। अगर ज़्यादा नहीं है तो कम से कम सबसे पहले तो पीने के पानी की समस्या है। समस्या सर। इस समस्या का समाधान करने के लिए जो है हमारे जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, जी सर। और उसके बाद जो गांव के प्रतिनिधि है, हाँ जी। उन लोगों के इसके लिए जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो गांव के हमारे मूलभूत सुविधाएं जो है, जी। इसको मद्देनज़र में रखते हुए जो है हम लोगों को भी इसका ध्यान देना चाहिए है, और जो हमारे नेता लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि गांव का रोजगार इस प्रकार से बढ़ना चाहिए कि जो हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है जी सर। वो बाहर न जा पाए। नहीं, बिल्कुल सर। आप वर्तमान में जो सर ग्रामीण की जो समस्या है सर, उस प्रकार किस प्रकार की जो समस्या है सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जो समस्या है वो वर्तमान में गाँव में? वर्तमान में तो हमारे गांव की बहुत सारे समस्याएं तो क्या कहेंगे, जैसे आजकल जो है बारिश नहीं हो रही है, जी सर। सूखा पड़ गया है, जी। और अब सूखा पड़ गया तो अनाज भी नहीं होगा। जी सर। अनाज नहीं होगा, फिर यहाँ के जो है उद्योग धंधे भी नहीं। नहीं बिल्कुल सर। अगर उद्योग धंधे होते हैं इस गांव में हो, या क्षेत्र में हो, या जिला में हो, तो लोग बाग वहाँ रोजगार करने के लिए चले जाएंगे। जी सर। इसलिए युवा पीढ़ी का रोजगार इससे बड़ा रहेगा है। जी। और जब जैसा सूखा पड़ गया है तो अब देखो खेती बाड़ी भी नहीं होगी। बिल्कुल सर। खेती बाड़ी नहीं होगी तो अन्न भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सर। पैसा भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। इसलिए हमारी समस्या तो बहुत है, गढ़वाल की समस्या तो बहुत सारी है, और हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं इसका ध्यान में ध्यान रखें, रखें बिल्कुल सर। और हमारे और जनता की भलाई के लिए आगे आएँ सर। जो ग्रामीण जो समस्या है उसके लिए आगे आएँ कि आपकी जो समस्या है इनका समाधान किया जाएगा, है ना? और जैसे कि हमारे गांव में समाज में पढ़े लिखे लड़के बहुत सारे हैं, जी। तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए कि इनको रोजगार कैसा मिले। कैसे मिले? बिल्कुल सर। लोगों ने जो है डिग्रियां हासिल कर दी है, घर में रखे हैं, बिल्कुल सर। सही और डिग्रियां लेकर के फिर होटलों में जा रहे हैं। जा रहे हैं। आज का देखो जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, जी सर। तो वहाँ से लोगों को घर में आना बड़ा मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया। अब घर में आ गए हैं तो उनके लिए रोजगार नहीं सर। अब रोजगार नहीं है तो स्थितियाँ तो खराब होगी। खराब हो गई सर बिल्कुल। कैसे अगर होगा? सर जैसे कोई खेती भी करना चाहते हैं तो सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, पानी की कमी है सर। पानी की कमियां तो है। हमारे यहाँ कुछ ढालदार खेती है, बिल्कुल सर। और जो आजकल शासन का जो काम करने का जैसे हमारी तरीका। सीढ़ीदार खेती है, बिल्कुल सर। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है कि उनको जो है समतलीकरण करवाना चाह रही है। अच्छा सर। और समतलीकरण करवाना चाह रही है तो उसमें जो है सही ढंग से तो पहले काम नहीं हो रहा है। नहीं सर। बिल्कुल सर। समतलीकरण का क्या प्लान है, क्या प्लान? क्या सुझाव है सरकार? अच्छा। सरकार केवल एक खाना पूर्ति कर रहे हैं कि जो है एक काम हो गया है, और धरातल में कभी भी वो जांच नहीं करती सर है। तो आपको क्या लगता है सर कि जैसे सीढ़ीनुमा खेत है सर, ऐसे बड़े बड़े हैं, ये क्या ये हो सकता है इनका समतलीकरण सर? आपको क्या लगता है सर? समतलीकरण तो हो सकता है, पर उसमें अगर काम जो है उसमें जो है सही तरीके से अगर काम किया जाए तो क्यों नहीं होता है। अच्छा सर।
बड़े बड़े पहाड़ को सीधा किया जाता है, तो क्या? ये खेत को सीधा नहीं किया जाता है। बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है, मतलब हो आपको सकता हो है, सकता है सर। हो सकता लेकिन है। सर जैसे सर जो नदियाँ हैं सर, जैसे हमारी भागीरथी नदी है सर, जैसे जो झील है सर ना, अगर इनका पानी सर यहाँ पहुँचा जाए ग्रामीणों में, तो इससे क्या सिंचाई नहीं हो सकता? ये बेनिफिट नहीं सर इसका। इससे ऐसी समतलीकरण से अच्छा तो ये है सर कि जो नदी का पानी है वो ऐसी व्यवस्था की जाए सरकार के माध्यम से कि गाँव-गाँव में पहुँचा जाए। तो सर ये तो इससे तो बेहतर हो सकता है सर, ओके, या तरीका हो कैसा सकता है, सर? तो ऐसा है कि इसमें तो दूराई का भी अगर अंतर है। अगर माना बात जो है नदियाँ हमारी बहुत दूर है, हाँ जी सर। तो उसका पानी यहाँ पहुँचाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा सर। इससे बेहतर ये है कि जो हमारे नदी नाले हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसका पानी ही क्यों नहीं गांव में पहुँचाया जाए, बिल्कुल सर, जिससे बिल्कुल। जो है हमारा गांव में सिंचाई हो जाए। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो साग सब्जियां उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। साग सब्जियां उत्पादन करके उसको हम बाज़ार में बेच सकते हैं, उससे भी हम अपना रोज़गार कर सकते हैं। बिल्कुल सर। खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं, उससे जो हमारा अन्न उत्पन्न हो जाए, उससे अपनी आवश्यकता के बाद जो है हम उसको बाज़ार में बेच सकते हैं, इससे भी हमें रोज़गार मिल सकता है। हाँ, तो बिल्कुल सर। रोज़गार तो कई साधन हैं, साधन है सर। पर उसके लिए जो है व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए सर, जो ध्यान नहीं दिया गया सर हमारी, जिससे हम जो है ग्रामीण वासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया कोई गया सर। ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल सर। तो सर हमें इसकी ओर सर, जैसे कि पेड़ पौधे सर हमें लगाने चाहिए सर, तभी जाके सर हमारे खाले स्रोत बचेंगे। इसकी ओर सर हमें प्रयास करना चाहिए सब ग्रामीण वासियों को, और सरकार को भी सर इसकी ओर ध्यान देना चाहिए सर। जैसे सर वर्तमान में जो आग लगा रहे सर जंगलों में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आग लगा रहे हैं जो लोग, जी। तो सबसे पहले जो है सरकार को हमने क्या बोलना है, इसके लिए जो है हमें खुद ही ध्यान देना चाहिए। जंगल हमारे हैं, खेत हमारे हैं, जी। अगर जंगल बचेगा तो हमारी भूमि बचेगी, जी। और भूमि जब बचेगी तो उससे जो है पानी तभी आएगा जी। जी। जब पेड़ पौधे बचेंगे। जी सर। और सरकार के बाद सरकार को का ही काम नहीं है, बल्कि ये काम सबसे पहले गांव वालों का गाँव है। वालों का सर ना। जैसे मानो बात आग लगी है तो उससे जो है पेड़ पौधे सूख गए हैं, जी सर। फिर घास खत्म हो गया, तो इन पेड़ पौधों से हमारे पशुओं के लिए चारा मिलता है, जी। घास से हमारे पशुओं के लिए चारा मिलता है। जी तो सर। इससे फायदा तो सबसे पहले हमको है, हमको। सरकार को तो बाद की बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सजा का क्या प्रावधान करना चाहेंगे? मतलब आप जिस जंगलों में सर आग लगा देते हैं, उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के माध्यम से, उनकी किस प्रकार की सजा देनी चाहिए सर? सजा ये है कि वैसे तो आग लगानी ही नहीं चाहिए। जी हम सर। तो ये कहते हैं कि कभी आग लगनी ही नहीं चाहिए और लगानी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। अगर कोई आग लगाता है तो सरकार के माध्यम से जो उचित दंड है हाँ जी। वो जरूर मिलना चाहिए, जी सर। ताकि जो भविष्य में जो कोई उसकी तरफ जो है आग लगाने की कोशिश ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, थैंक यू। सर मेरा आपसे प्रश्न है सर कि पलायन को कैसे रोका जा सकता है सर गाँव में? जैसे उत्तराखंड की जो समस्या रही है सर, कि पलायन की बहुत बड़ी समस्या रही है। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है यार, रोजगार है नहीं यहाँ। अच्छा तो सर। लोग पलायन तो करेंगे। अच्छा। यहाँ किसी ने भुगत होने लगा गाँव में। अच्छा सर। यहाँ रोजगार कोई साधन है ही नहीं। खेती बाड़ी लोगों में बर्बाद हो गई हाँ जी। है। बंदरों का यहाँ बड़ा आतंक है। अच्छा सर। जैसे सुअर हो गए, हाँ जी। लावारिस गाय हो गई। अच्छा। बारिश यहाँ टाइम पे होती नहीं है। अच्छा सर। सारी खेत बंजर पड़ गए लोगों के। अच्छा सर। नया सिंचित खेत है हाँ जी। तो कैसे हो गया यार? अच्छा अच्छा। पलायन तो कैसे हो, लोग तो जाएंगे, बेरोजगारी ज़्यादा हो रही। अच्छा सर। तो यहाँ रोजगार कोई साधन है नहीं। अच्छा अच्छा। और सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि जैसे बंदरों की हो गई। पहले तो लोगों को ठीक ठाक खेती बाड़ी होती थी, हाँ, पहले के ज़माने सारे में। लोगों ने बंजर छोड़ दी अच्छा। और सब लोग बाजार रह रहे हैं। अच्छा सर, इनके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? जैसे कि जो बंदर का आतंक है सर इनके। सुझाव तो बड़ा टफ हो गया ना, क्योंकि सारे लोग प्लान कर रहे हैं, गांव के सारे गांव से खाली हो गए। अच्छा सर। घर में रहने को कोई राजी है नहीं। अच्छा अब अच्छा। जो रहेगा तो क्या? हाँ सर, बताइए सर। ठीक है, तो भाई लोग कैसे रहेंगे यार? अब किसी ने भूखा तो रहना नहीं घर में, अच्छा सर। जाना तो पड़ेगा ही। और क्या है यहाँ फिर तो? अच्छा सर, मतलब इसका कोई उपाय नहीं हो सकता सर, जो बंदर उपाय तो कैसे होगा ना? उपाय तो ये होगा ना कि उपाय कैसे हो पाएगा? पूरे गांव खाली हो रहे हैं, 2-4 परिवार रह रहे, तो वो लोग क्या तो करेंगे? हाँ सर, ये भी है। अब पहले तो ये होता था कि जैसे देख रेख करने वाला कोई आदमी होता है, उसको लोग अनाज देते थे। अच्छा अब अनाज तो लोगों को खुद नहीं हो रहा, तो उसको क्या देंगे? तो कौन करेगा फिर भी? अब जो आदमी 5-6 सौ दिहाड़ी कमाता है, वो कैसे करेगा उतने में? मतलब सर क्या इसके लिए क्या क्या जाना चाहिए सर, कि जो सब लोग स्थिर रहे सर, गाँव से बाहर ना जाएं? इसका तभी हो सकता है जब अगर सभी लोग घर में रहें, या घर में जैसे खेती बाड़ी थोड़ा सही ढंग से हो। अच्छा सर। बस। और जो लड़के लोग सर जैसे होटलों में जा रहे हैं, वो पलायन कर रहे हैं सर, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे किस प्रकार से उनके लिए किया जाए सर अब काम? उनके लिए तो भाई उतना तो है नहीं है कोई आमदनी का साधन ना। अच्छा सर। अब वो लोग यहाँ रहेंगे तो कैसे रहेंगे? अगर उनको होटल में 15-20 हज़ार मिल रहे तो 15-20 हज़ार तो यहाँ टफ है गाँव में। अच्छा अच्छा। कैसे हो पाएगा? यहाँ कोई है ही नहीं रोजगार साधन। और जैसे कि सर अभी हाल ही में सरकार ने योजना निकाली स्वरोजगार अपनाओ सर, इससे आप किस प्रकार? सरकार का तो कोई ये तो नहीं कि अभी तो केवल घोषणा हुई है, धरातल पे तो योजना आई नहीं। अच्छा अच्छा। धरातल पे आएगी तो पता लगेगा कि ढंग से योजना चलती है।
सर मतलब क्या पानी की व्यवस्था हो सकती है सर गांव में अरे जैसे? हो तो सकती है ना, अब इसके लिए हाँ। बजट तकड़े चाहिए ना। जैसे अच्छा, हमारे सामने नदी है, हाँ हाँ इतना पानी है, अगर यहाँ से कोई इस ढंग से मोटर फिट की जाए, वो पानी आ जाए सिंचित खेत तो बहुत है यहाँ। अच्छा सर, जैसे झीलों का पानी सर आ सकता हाँ, है? अगर ये पानी क्यों नहीं आ सकता? अगर अच्छा। पंप वम्प लगे ना हाँ हाँ तो पानी क्यों नहीं आ सकता? अच्छा सर, उससे अगर पानी आ जाए तब तो बढ़िया है, उपजाऊ होता, क्यों नहीं होता? तब तो पहले तो यहाँ बढ़िया फसल होती, फसल कौन से आज नहीं होती, हाँ हाँ लेकिन ये जो बंदर हो गए, जो सूअर हो गए, गाय, इनके ये सारे चक्कर से बर्बाद कर परेशान, देती। ये हाँ, इन चक्कर से बर्बाद हो गए सर, बर्बाद कर देते। अब लोग ये है कि उतने लोगों को जितनी मेहनत करते उतना तो निकल नहीं रहा। निकल नहीं रहा सर बारिश के चक्कर से। बारिश के चक्कर से उतनी दिहाड़ी लोग दे रहे बैल वालों को, बिल्कुल सर, फिर कुछ नहीं हो रहा उन खेतों में, उतनी मेहनत लगाओ तो तब लोग क्या, अब लोगों को सबका ये हो गया ना कि दिल दुख गया, सब लोग सोच रहे बाहर जाने फायदा है, अच्छा सर, कम मिले ज़्यादा मिले, कम से कम ये तो है कि मिल रहा है। बिल्कुल सर, तो घर में तो ये कि बिल्कुल सर, बिल्कुल। भूखे रहने वाली बात आ गई। तो इसका मतलब सर पानी पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए सर, है ना, गाँव की हाँ, जो मेन समस्या समझ तो पानी के हैं, अगर पानी होता फिर भी लोग कर देते कुछ ना कुछ। कर देते सर कुछ ना कुछ, उस बंदरों जंगली जानवर से रक्षा होनी चाहिए सर। हाँ, जंगली जानवर से होना चाहिए, इन चीज़ों में ज़्यादा नुकसान है। मेन तो ये चीज़ हो गई, जंगली सूअर कभी ज़िंदगी में हमने देखे नहीं यार, अच्छा, अभी यहाँ आ रहे सारे घरों में, अच्छा अच्छा तो इसका मतलब ये हो गया ना कि लोगों ने सारे बंजर छोड़ दिए। अच्छा अच्छा, पहले तो उन लोगों को ऊपर मिलता था हाइट पे, हाँ हाँ, अब सारे लोगों ने वहाँ छोड़े, सारे लोग भागे बाजार, अच्छा अच्छा तो अब वो यहाँ आने लगे नजदीक। अच्छा बस स्थिति खराब हो गई, इसी चीज़ से स्थिति खराब है, तो बारिश टाइम पे नहीं हो रही। अच्छा सर, बस अगर बारिश होती है तो वो जो होता थोड़ा बहुत उसको खा देते, अच्छा अच्छा, इसी लोग सारे लोग जा रहे हैं। स्थिति खराब है, इसी ढंग से कैसे हो पाएगा यार? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शंकर।